से मेरे के इतने फोटोग्राफी पड़ी है, इस सैनिकों के इस जिले का रहने वाला हूँ। और मुझे ये भी गर्व है कि मेरे गांव के 2 शहीद हुए, उस गांव की जन्म स्थिति पर मैं भी संबंध रखता हूँ। इसी भाई मैं चाहता हूँ, इस समय चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आपकी मांग होनी चाहिए कि ये सीमांत जिला है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, यहाँ सैनिक स्कूल होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमसे ये सीखे और वो आगे बढ़े। तो ये बहुत जल्दी आने वाला है, मैं भी रखूंगा, लेकिन विशेषकर आपकी मांग आएगी ना, तो उस बिहाफ पे मैं ये आगे की मांग रखूंगा। इसलिए ये राजस्थान की असेंबली का मामला नहीं है, ये मामला भारत सरकार का है और भारत सरकार की लोकसभा में ये मांग मंजूर होगी तो सबसे पहला काम अपना ये है, ये बहुत ही जरूरी है और यहाँ के लिए जरूरी है ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी कैसे सीखे, उस देश के लिए हमेशा रक्षार्थ और अटेंडेंस रहे, तैयारी के साथ रहे। ये मांग आपकी रखनी है, मैं भी रखूंगा और आप भी उसका समर्थन करना। प्लीज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ आने वाले समय में जो आपने मांगे रखी है वो पूर्ववती जिस हिसाब से आप चाहते हो वो करेंगे। अब जैसे आपने मांग रखी, कलेक्टर और एसपी नहीं आए, मैं कहता हूँ उनको आना चाहिए। ये आज बहुत बड़ा दिवस है और भारत के लिए भी गौरव है और हम सब के लिए गौरव है। नहीं आए तो ये जिले मजिस्ट्रेट में बहुत सारे काम होते हैं। आप ये लोग जिला मजिस्ट्रेट है, जिले में समस्याएं भी होती है, उसको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए वापिस। भले अभी जैसे आदरणीय कोकण के विधायक गए थे, जा सकते हैं, लेकिन आना चाहिए। और सबसे पहला कर्तव्य तो आपका जो सैनिक स्कूल में जो अधिकारी बैठा है इनको आना चाहिए। वो नहीं आता है, ये हम मांग आगे रखेंगे, बात करेंगे और जो भी आपकी समस्या होगी, आपका अपमान हुआ है, हमें खेद है तो हम आपके सेवक के रूप में यहाँ थे। आपका अपमान हम खुद भी नहीं सहन करना चाहते हैं। आने वाले समय में इस चीज का निवारण होगा और हम सब मिलकर इस प्रकार के, मुझे गर्व है कि मैं लगातार 10 साल से आपके हर फंक्शन में आया, यदि वर्तमान में पूर्व था तो भी आया और आने वाले समय में फिर आना चाहता हूं। और यही चाहता हूं मेरे जो जिले के निवासी पूर्व सैनिक है, चाहे बाहर से भी पधारे हुए, उनकी जो समस्याएं होगी उसको तुरंत गति से हल करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं 3-4 मांगे आपने रखी है, आपके जिम्मे में है और मुझे उसके लिए आपने ब्रीफ किया है। मैं पूरी तरह को आपको वादा देता हूं कि उस चीज को पूरा करूंगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि लगातार आदरणीय अध्यक्ष जी सगत सिंह साहब इस प्रकार के आयोजन करते हैं, विजय दिवस मनाते रहते हैं, ताकि मनाते रहें और हम सब इसमें शरीक होकर आपकी हर मांग को आगे बढ़ाएं। पुनः इन्हीं आशाओं के साथ आप सबके चरणों में बंधन, वीरांगना बहनों के चरणों में बंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करके इस देश की रक्षा में हमेशा आगे रहे। मैं नमन करता हूं उन बहनों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोकर इस देश की रक्षा के लिए उन भाइयों को अपनी आहुति दी। मैं चाहता हूं कि आपने बहुत सारी मांगे रखी है और बहुत सारी मांगों की आपकी होनी चाहिए का अपन भी एक सीमांत जिले के रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि सीमांत जिले की रक्षा हमारे पूर्व सैनिकों के बल पर भी हो सकती है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो एक जायज मांग है, चाहे वो आपने जमीन आवंटन का मामला कहा हो, चाहे आपने अपनी एक कॉलोनी के लिए कहा हो, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक नियम और एक कानून भी आपके द्वारा ही बनाया गया है। आपको पता है हिंदुस्तान पूरा है, उसके अंदर कानून एक चलता है कि 2 चलते हैं? एक चलता है। तो आपको पता है कश्मीर के अंदर 2 कानून थे, तब आपने विरोध किया था। क्यों किया था? नहीं करना चाहिए ना, उनको दे देते अलग से। नहीं, हिंदुस्तान का कानून एक है, लेकिन अपनी मांग है वो अपने क्षेत्र की है, जायज मांग है। अपन ये नहीं चाहते कि दूसरे आके यहाँ नहीं रहे, लेकिन हमारे यहाँ के लोकल वेराइटीज को पहली प्राथमिकता दीजिए। ये होता है, चाहे वो जमीन आवंटन का मामला हो, चाहे वो विद्युत का मामला हो, चाहे आपकी सैनिक स्कूल और कॉलोनी का मामला हो। मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं
कि आपकी कॉलोनी अलग से होनी चाहिए, क्योंकि आज जो विकट समस्या है आने वाले भविष्य की समस्या है। जिस प्रकार से लाला राम ने कहा था कि आने वाले भविष्य के अंदर हमारी जनरेशन की जो ताकत होनी चाहिए, जो उनका बॉडी होना चाहिए, वो आज नहीं है। उसका कारण अपन खुद जिम्मेदार है। अपन उनके खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपन उनके नशे की चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी दिनचर्या का आप उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं रख रहे। उन सब की कमी से जिस प्रकार उस संत ने बहुत अच्छी तरीके से आपके सैनिकों को भी कहा है, देश के मुखिया को भी कहा है कि आने वाला हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा जब हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, उनको ये संस्कृति का पता नहीं होगा, उनके बल का प्रयोग का पता नहीं होगा, उनकी सीमाओं का उनको ज्ञान नहीं होगा और उनके देश के बारे में उनको नॉलेज नहीं होगा कि वो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि होगा क्या हो रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हर गांव में जाते हो और हम भी आपको मुखिया के रूप में जानते हो, बहुत सारी देश की योजनाएं हैं, आपको पता है। आज यदि देखा जाए जागरूक हिंदुस्तान के बारे में, जो हमारे पूर्व सैनिकों ने जिस हिसाब से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखी है कि जागरूक हिंदुस्तान कैसे हो, इसके अंदर कैसे आम जन की योजनाओं का नॉलेज हो, वो होना चाहिए। इसके लिए देश के मुखिया को क्या कहना है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो दूसरा काम हो, चाहे आपकी आमदन का मामला हो, चाहे आपकी जमीन का मामला हो, चाहे आपके गांव की आबादी का मामला हो, ये जानकारियां आपको होनी चाहिए कि इसके लिए आज बहुत बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर विशेषकर मॉनिटरिंग इस चीज की भी हो रही है कि मेरे आम गांव को मोदी जी चाहते हैं कि आम गांव के मुखियाओं को, घर के हर नागरिक को इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारी ये आवश्यकताएं है, गवर्नमेंट ये आवश्यकताएं दे रही है, इस योजनाओं के रूप में दे रही है, वो हम तक नहीं मिल रही है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है मेरे सामने, मैं रास्ते में आ रहा था कि साहब लाइट मिल रही है और लाइट अवैध लोग ले जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रही। अवैध कौन ले जा रहे हैं? जिले के बाहर से लोग ले जा रहे हैं या जिले के लोग ले जा रहे हैं? आपके बंधु ले जा रहे हैं, आपके गांव वाले ले जा रहे हैं। आप तो कहना हम तो नहीं बुराई लेना चाहते, तो फिर कौन लेगा? आप सैनिक तो वो हो जो सच्चाई के साथ यहाँ आते हो और सच्चाई की बात करते हो। अभी भीम सिंह साहब ने बहुत अच्छी बातें की। आपके ये लेसन का मामला था, उद्बोधन का मामला नहीं है। हम भी ये नहीं चाहते हैं कि हम आपको यहाँ उद्बोधन दें, हम ये नहीं है कि हम आपका लेसन लें, हम आपको उद्बोधनी हिट्स देना चाहते हैं शॉर्ट समय में, कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा ये चीज बताएं कि जो हमारे को आपने एक मुखिया के रूप में स्वीकार किया, एक सेवक के रूप में स्वीकार किया है कि हमारी हर बात एक विधान में ले जाके बताओगे। मैं वादा देता हूँ कि आपने मुझे तीसरी बार ये मौका सेवक के रूप में दिया है, तो मैं आपकी हर बात, हर आपकी आवश्यकता वहाँ पहुँचाऊंगा, वहाँ तक लाऊंगा कि अब हमारे जिले की ये समस्या है। वैसे मैं राजस्थान की असेंबली का सदस्य हूँ, मैं यहाँ एक आमंत्रित सदस्य के रूप में आऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी ये ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले आपने मुझे स्वीकार किया है सेवक के रूप में, तो मैं आपकी हर बात को वहाँ पहुँचाऊंगा कि ये समस्या मेरे अमुक लोगों की है और उन लोगों जो महानुभाव हमें कहते हैं उनकी ये समस्या का निराकरण जल्दी होना चाहिए। ये हमारी मांग है और हम चाहते हैं, हम बंधु ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में शहीद जय सिंह जी की मूर्ति का अनावरण होगा। उस अनावरण में देश के रक्षा मंत्री भी आएंगे, देश के दूसरे मंत्री भी आएंगे और आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप ये मांग रखना कि अपन एक सीमांत पे रहने वाले हैं और सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो सीमांत के जो भी पूर्व सैनिक हो, चाहे वर्तमान सैनिक जो कार्यरत है, वो सबसे ज्यादा देश की सेवा में शहीद भी होते हैं।